हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हाँ, और इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग देखेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। ओके, प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को शॉर्ट में आंसर करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। क्या अपना आंसर होना चाहिए, ध्यान दीजिए। हम लोग लिखेंगे प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ओके, प्लांट्स वाटर और मिनरल को कहां से प्राप्त करते हैं, तो सॉइल से प्राप्त करते हैं, अपने रूट के हेल्प से। ओके, ये हम लोग जान रहे हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है और मिनरल ये प्लांट के दूसरे पार्ट में कैसे पहुंचेगा, तो देखिए, द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम। तो जाइलम जो अपना है ना, ये टिश्यू है। ओके, इस जाइलम टिश्यू के हेल्प से जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया और मिनरल वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा और लर्न कर लेंगे कि एक और तरह का जो टिश्यू होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। और ये फ्लोएम क्या काम करता है, तो जो फूड आइटम प्रिपेयर होता है लीव्स में, ये फूड आइटम प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो अपना जाइलम हुआ ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये जो अपना फ्लोएम हुआ ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो फूड आइटम जो प्रिपेयर होता है प्लांट में वो अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। चलिए, हम लोग दोनों जान गए हैं। हम लोग को आंसर केवल करना था वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, बट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जान गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यह है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शन को हम लोग को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। हम लोग कैसे आंसर करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी पूरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। किसको, ब्लड को। तो ये तो मेन फंक्शन था। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेंगे, आखिर ये चीजें होती कैसे है। तो देखिए, व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दे स्वीज द ब्लड थ्रू द एट्रिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल्स। ओके, ये तो पहला काम हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा हार्ट कितने पार्ट में बटा होता है, 4 पार्ट में। हाँ, उसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से पहले कहाँ पे आएगा, लंग से पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद कहाँ जाएगा, देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड पहुंच जाता है। और इसके बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम एंड देन टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। गौर कीजिएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम इम्प्योर ब्लड कह रहे हैं, वो पूरे बॉडी से कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है, और इसके बाद लंग्स में पहुंचता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। फिर ऑक्सीजन को प्राप्त करने के बाद वो ब्लड फिर से कहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, और फिर पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। फिर पूरे बॉडी से ब्लड वापस आएगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में। किस लिए, तो ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये अपना एक साइकिल बन गया। ओके, और ये जो साइकिल बन गया ये क्या है ना, कंटिन्यू चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर ये साइकिल स्टॉप हो जाता है तो आप समझिए कि हम लोगों का डेथ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें थी, फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया। अगर फिगर के माध्यम से हम लोग देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर भी है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये अपना क्या है ना, लेवल डायग्राम में आपके पास दिखाता हूँ। ये देखिए क्या है, राइट एट्रियम है, और ये क्या है, अपना लेफ्ट एट्रियम है।
और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, हाँ वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ये 4 चेम्बर से होकर के ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है तो अभी हम लोगों ने देख लिया। ओके, चलिए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना इंटरेस्टिंग है। क्या है, गौर कीजिए। कहा गया है स्टेट द फंक्शन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों का क्या करना है, फंक्शन हम लोग को बताना है। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं आर्टरीज की। तो आर्टरीज क्या करता है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरीज। आप यूं कहिए आर्टरीज से होकर के मेरा प्योर ब्लड फ्लो करता है। दूसरा हम बात करेंगे वेन्स की। तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। कैरी द ऑक्सीजन डिफिशिएंट। ऑक्सीजन डिफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाने का काम कौन कर रहा है, वेन्स। तो इसका काम क्या हो गया, एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। गौर कीजिए। हाँ, आर्टरीज क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है और वेन्स क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। ये पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है और ये पूरे बॉडी से बैक लाता है ब्लड को। ओके, ये दोनों में डिफरेंसेस था। एक और है अपना, वो है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करता है, गौर कीजिए। सराउंड बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज टू एक्सचेंज सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड अदर्स। ओके, तो ये जो अपना कैपिलरीज है ये सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो किसके किसके बीच, ब्लड और जो अपना बॉडी सेल है। बॉडी सेल, हमारा बॉडी जो है सो स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है जिसको सेल्स कहते हैं। तो बॉडी और सेल के बीच में, ब्लड और सेल के बीच में सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है कौन, कैपिलरीज। ओके, तो तीनों का हम लोग फंक्शन देख लिए। एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग दोनों में और अच्छे से समझ लें। आइए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक पिक्चर है हमारे पास और इस तरफ लेफ्ट साइड हम देख पा रहे हैं आर्टरीज को और राइट साइड हम लोग क्या देख रहे हैं, वेन्स को देख रहे हैं। ओके, और बीच में हम लोग देख रहे हैं ये अपना जो बीच में स्मॉल स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज पूरे बॉडी में फैले होते हैं एकदम जाल की तरह। ओके, और ये क्या करेंगे, तो सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो आप देखिए इधर से प्योर ब्लड गया और ये टिश्यूज में, वहां पे फिर इम्प्योर ब्लड इधर से कलेक्ट होकर के कहाँ पे, वेन्स से। ओके, तो वेन में अपना कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, इम्प्योर, और आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, प्योर। ओके, चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिव द फंक्शन ईच ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो तीनों का फंक्शन हम लोग को लिखना है। तो पहले हम लोग फंक्शन लिखते हैं आरबीसी का। तो ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ तक, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, यानी सेल तक। हाँ, उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है ना, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। हमारे बॉडी में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है कौन, डब्ल्यूबीसी। आप यूं कहिए कि हमारे बॉडी में एक सोल्जर की तरह काम कर रहा है। ओके, हाँ, ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसके साथ ये लड़ाई करते रहता है, यानी प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। और तीसरा जो अपना है ये है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर कभी भी हमारा बॉडी पार्ट कभी कट हो जाता है कहीं भी, तो वहां से क्या होता है ना, ब्लड फ्लो करने लगते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में ये जो प्लेटलेट्स है वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है। ब्लड को क्लॉट कर देना मतलब ब्लड को जमा देता है, और ऐसा होने से क्या होगा ना, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो ये थे फंक्शंस हमारे। अब लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो बुक में जो अपना पिक्चर है मैं वो पिक्चर कलेक्ट किया हूँ आपके लिए, अभी मैं दिखाता हूँ। ओके, आप देखिए ये पिक्चर है और इसी तरह से हम लोग बना लेंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का। इसमें अलग अलग पार्ट्स देखिए, ये अपना पहला किडनी हो गया।
ओके। और इधर बात करें तो ये देखिए आर्टरीज है, हाँ, और लेफ्ट साइड हम लोग वेन्स को देख पा रहे हैं, ओके। और आगे बात कर ले हम लोग तो इधर हम देख पा रहे हैं यूरेटर को। यूरेटर क्या कर रहा है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में ज्वाइन कर रहा है। और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग हम देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या हो रहा है, तो यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा है। और बीच का स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यूरिन अपना कलेक्ट होता है, ओके। जो यूरिन बनता है किडनी से यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो ये तो थे अपना एक डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब यहाँ पे हम लोग वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। So I hope this video will helpful for you. So please like this video and share with others and do some comment. और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।